श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण
बलराम जी को भगवान की माया का रहस्य समझ में नहीं आया। शंकर सन हूँ नहीं सुधि पारे, विधि बाबरों जो पची पची मरे। तो विधि को कैसे समझा? विधि माने ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जो इतना बड़ा, ये ब्रह्मा जी के लिए ही तो भगवान ने इतना बड़ी माया पसारा था। तो बलराम जी जब भगवान श्री कृष्णचंद्र के आत्मविहार का रहस्य नहीं समझ सके, तो ब्रह्मा जी जो पद्म योनि हैं, अपनी कृत्य का परिणाम जानने, माया का, भगवान के माया का प्रभाव देखने और श्री कृष्णचंद्र के बाल्य माधुरी का रस लेने, इसमें से जो समझो, या भ्रांत हुए हैं वे। तो इस प्रकार से अब ब्रह्मा जी के साथ क्या बीता, हम लोग आज की कथा में इसको समझेंगे। और ब्रह्मा जी कौन है? यहाँ का कालमान जो है, अपने यहाँ का जो भी कालमान है, समय का जो हम माप करते हैं, तो जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए कोई ये महत्व नहीं रखता है। कैसे? तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है। 4 युग का एक चतुर्युगी कहलाएगा। अब 4 युग ऐसा ऐसा बीत जाएगा, सतयुग बीत जाएगा, त्रेता युग बीत जाएगा, द्वापर बीत जाएगा, कलयुग बीतेगा। तो इन 4 युगों की एक चतुर्युगी कहलाती है। और ऐसा 1 सहस्त्र चतुर्युगी, एक चतुर्युगी नहीं, 1 सहस्त्र चतुर्युगी जब बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ये चतुर्युग में देखो, ये 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। शास्त्र कहता है 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। इससे दुगुना होता है द्वापर, और इसका तिगुना कर दोगे तो त्रेता युग का माप आ जाएगा, और उसका चौगुना करोगे तो सतयुग का आ जाएगा। इतना कालमान होता है। तो एक चतुर्युगी अगर इस तरह से जोड़िएगा, 4,32,000 वर्ष का कलयुग हुआ, उसका दुगुना तो द्वापर, तिगुना तो त्रेता, चौगुना तो सतयुग, और सबको जोड़िएगा तो एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होता है, एक चतुर्युगी। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना दिन का होता है? 1,000 चतुर्युगी जब बीतेगा तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। अब सोचिए आप, वो ब्रह्मा जी जिनके एक दिन की संध्या होने तक समाप्त हो जाती, चतुर्युगी जो है, चार युगों की एक चतुर्युगी, ऐसी 1 सहस्त्र चतुर्युगी जिनके एक दिन की संध्या होने तक समाप्त हो जाती, संध्या होने तक समाप्त, तथा पुनः 1 सहस्त्र चतुर्युगी परिमित कालमान की उनकी एक रात्रि होती है। जिनके एक अहोरात्र में, अब एक अहोरात्र जैसा मान लो, 1,000 चतुर्युगी बीत गया तो एक उनका अहोरात्र हुआ। और उसमें देखो क्या होता है,
जिनके एक अहोरात्र में मानव जगत की 2 सहस्त्र चतुर्युगी, 2 सहस्त्र हो गया ना, एक दिन और एक रात, उसको अहोरात्र कहते हैं। तो मानव जगत की 2 सहस्त्र चतुर्युगी जितने कालमान का अवसान हो जाता है, उनके लिए यहाँ के दिन मास वर्ष का क्या मूल्य होगा। यहाँ भी जो भगवान जो हैं जिस समय में, तो यहाँ जो दिन मास वर्ष चल रहा है इसका क्या मूल्य होगा। इसलिए जो ब्रह्मा जी हंस वाहन हैं, तो उनको तो अपने कालमान से इतनी जो घटना घट गई, तो एक त्रुटि के समान हुआ, एक त्रुटि कालमान उसको समय में, ये सारी घटना घट गई। एक ब्रह्मा जी का एक त्रुटि क्या होता है, एक दिन के 18,22,50,000 अंश के एक अंश, उसको एक त्रुटि कहते हैं। तो उनको तो एक त्रुटि मात्र समय लगा, और वे उतने काल में ही, माने एक त्रुटि में ही श्री कृष्णचंद्र के गोसखाओं को, गोवत्सों को स्थानांतरित करने के पश्चात सत्यलोक में जाकर पुनः वृंदाकानन के आकाश में ही लौट आए। कितना उनको समय ब्रह्मा जी को लगा हुआ, सोचो। किंतु उनका यह त्रुटि मात्र ही मानव कालमान की दृष्टि से कितना दिन का यहाँ हो गया, तो यहाँ के लिए 1 वर्ष की अवधि बन गई। और इतने समय तक श्री कृष्णचंद्र का निर्बाध आत्मविहार होता रहा, और आज वर्ष पूर्ण हो रहा है। ठीक आज से 1 वर्ष पूर्व इसी दिन श्री कृष्णचंद्र की जो पुलीन भोजन लीला संपन्न हुई थी, शिशु एवं गोवत्स अपहृत हो गए थे उसी दिन। और उस दिन भी अग्रज बलराम अपने अनुज के साथ वत्स चारण के लिए वन में नहीं गए थे। और आज के दिन भी अचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा से अग्रज के जन्म नक्षत्र का संयोग हो गया, और वे घर पर ही शास्त्रोचित कृत्य के लिए रोक लिए गए। आज भी बलराम जी रोक लिए गए। आज भी एकाकी श्री कृष्णचंद्र ही अपने स्वस्वरूप शिशु सखा एवं गोवत्सों से आवृत्त हुए वन में पधारे हैं। सुदूर उसी रूप में हंस वाहन को दर्शन भी होते हैं, पर वह दर्शन होने से पूर्व सृष्टा ने अपने लोक में जाकर एक और भी विचित्र अनुभूति कर ली है, तथा उसी से अस्त व्यस्त होकर दौड़ते हुए वे तत्क्षण लौट आए। अब क्या हुआ ब्रह्मा जी के साथ, सो देखो, विचित्र अनुभूति ब्रह्मा जी को हो गया। आज भी बलराम जी ने, घटना विचित्र सी है। क्या हुआ, तो वत्स एवं शिशुओं को यथास्थान स्थापित कर और पद्मयोनि ब्रह्मलोक में अपने आवास के सिंह द्वार पर उपस्थित हुए। किंतु आज अभ्यर्थना तो दूर, अपितु रोष पूरित नेत्रों से द्वारी ने द्वार रोध करते हुए परिचय जानना चाहा। तो ब्रह्मा जी से ही परिचय मांगा। द्वारी ने रोष पूरित नेत्रों से, अभ्यर्थना तो छोड़ो, रोषपूर्ण नेत्रों से द्वारी ने द्वार रोध करते हुए परिचय जानना चाहा। तो हंस वाहन अत्यधिक आश्चर्य में डूब गए, मानो स्वप्न देख रहे हों। विस्फारित नेत्रों से उन्होंने द्वारपाल वर्ग का समाधान करना चाहा, पर उत्तर में मिली द्वारिकों की सौगर्व उक्ति, जिसका सारांश यह था। क्या द्वारपाल कह रहा था ब्रह्मा जी से, सुनो, उन्हीं का घर है, उन्हीं का सिंह द्वार है, लेकिन द्वारपाल आज नहीं जाने दे रहा। पूछ रहा है कि महाशय, आप कोई भी हो, सत्यलोकाधिपति हमारे स्वामी आप कदापि नहीं हैं।
हमारे स्वामी अपने आसन पर विराजमान हैं। वेदाधिष्ठात्र देवगण उन्हें आवृत्त किए हुए हैं, माने सारे देवता उनके चारों ओर घिरे हुए हैं। इस समय सनकादि एवं देवर्षि नारद आदि भी पधारे हैं तथा हमारे स्वामी उन्हें श्री कृष्ण कथा का पीयूष दान कर रहे हैं। ये उल्टा क्या हो गया? सुनो, एक और ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए जो कृष्ण कथा कर रहे हैं। पता नहीं हमारे स्वामी की आकृति का अनुकरण करने वाले आप कौन हैं? पद्म योनि ने स्पष्ट देख लिया, इन द्वारिकों की वाणी में ओज है, पूर्ण विश्वास है, एक अजेय शक्ति इन्हें परिव्याप्त कर रही है। इन्हें अतिक्रमण करके अपने अंतःपुर में प्रविष्ट हो जाना दुस्साहस मात्र है। इसलिए उनका मान संवर्धन करते हुए हंस वाहन ने अपने आप को सत्यलोकाधिपति की सन्निधि में पहुंचा देने की ही प्रार्थना की कि अब एक काम करो, तुम लोग मुझे अपने मालिक के पास पहुंचा दो। और द्वारी वर्ग ने भी उन्हें सभा प्रांगण में उपस्थित कर दिया। अब पद्मयोनि अपनी आठों आंख न था ब्रह्मा जी वो, तो आठों आंख फाड़ कर देखने लगे कि सचमुच उन्हीं के आसन पर एक चतुर्मुख ब्रह्मा विराजित है। अंगों से रक्त वर्ण ज्योति झर रही है, मानो कोटि कोटि समुदित रविमंडल का तेज सत्यलोक के कण कण को उद्भासित कर दे रहा हो। ऐसी समुज्वल आभा अधिपति के रक्ताभ अंगों से प्रसरित हो रही है। साथ ही गूंज रहा है उनका उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर में वेदनाद। हतप्रभ हुए पद्मयोनि स्तब्ध खड़े रह गए। कानों में द्वार रक्षकों की चर्चा सुन पड़ी। वे उनके संबंध में ही अपने स्वामी से विनम्र निवेदन कर रहे थे। और फिर सुन पड़ा अधिपति का मेघ गंभीर स्वर में गूढ़ादेश। अब जो ब्रह्मा जी जो बने हुए थे, भगवान कृष्ण ही तो लीला इतना कर रहे थे, तो जो नए ब्रह्मा जी दिखाई इनको पड़ गए, उनका गूढ़ादेश देखो, क्या आदेश दे रहे हैं द्वारपालों को। हे द्वारपालों, मेरे अतिरिक्त ब्रह्मासन पर किसी का भी स्वतंत्र अधिकार नहीं। इन्हें सत्यलोक की सीमा से बाहर कर दो तथा देखते ही देखते वे अपने ही किंकरों के द्वारा ब्रह्मलोक से बाहर के देश में अवस्थित कर दिए गए। कितनी बड़ी सजा! भगवान के लीला को चुनौती दे देना, क्या सजा इनको मिला। सुनो, कथा को हम लोग आज यहीं पर रोकेंगे। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे।